हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 61 की, जो कि 2 अप्रैल के लिए जारी की गई है। यहाँ ये क्लास 6 to 8 की कॉमन एक्टिविटी शीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर रीड अबाउट ए स्टोरी द प्राउड रोज। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की एक्टिविटी शीट में आपके लिए क्या खास और अच्छी एक्टिविटी शीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो इट वॉज अ स्प्रिंग सीजन, देर वॉज ए ब्यूटिफुल रेड रोज plant in a garden. One rose flower on the plant was proud of its beauty. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry and thorny. Every day the rose would insult the cactus about its looks, but the cactus stayed quiet. यानी स्प्रिंग का सीज़न था, एक रेड रोज़ का प्लांट था और उस पर एक रेड रोज़ लगा हुआ था जो कैक्टस के साइड में ग्रो कर रहा था या बढ़ रहा था। और वो रोज़ बहुत ही अपने आप को सुंदर मानता था और कैक्टस को बहुत ही गंदा मानता था, और इस वजह से वो रोज़ किसी ना किसी बहाने से वो उसकी इंसल्ट करता था, किसकी, कैक्टस की। पर कैक्टस चुप रहता था। आगे क्या हो बच्चों? All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. One summer, a well in the garden dried up, and there was no water for the plants. The rose slowly began to wilt. The rose saw a sparrow dip its beak into cactus from some water. The rose then felt ashamed for having made fun of the cactus all this time. यानी कि जो गार्डन में और प्लांट्स थे उन्होंने उसे जो रोज़ का प्लांट था उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हुआ क्या कि एक दिन जब गर्मियों का मौसम था तो सूखा पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में, और एक जो वेल था वो भी धीरे धीरे ड्राई हो गया। तो क्या हुआ, जो रोज़ था वो धीरे धीरे नीचे की साइड में यानी कि बेकार होना शुरू हो गया। तो उसने कैक्टस की तरफ देखा, और कैक्टस क्या था, कैक्टस ठीक ठाक था, और उसने कोशिश की कि उससे पानी लेने की, लेकिन वो अशेम फील कर रहा था। फिर आगे क्या बच्चों? द रोज वॉज इन नीड, इट वॉज डिस्परेटली इन नीड ऑफ वाटर. इट वेंट टू आस्क द कैक्टस, आई एम फीलिंग सो डिहाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस समर. द वेल हैज़ ड्राइड, सो द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट. Can you give me some water that you can contain in your thick skin? Can I also have some water? The kind cactus agreed. It had plenty of water stored for the difficult summer season. It offered the rose to take as much water as it wanted. They both got through the long summer as a friend. यानी कि जब नीड हुई तो असेम्ड फील कर रहा था वो रोज़ प्लांट, क्योंकि वो धीरे धीरे मुरझा रहा था गर्मी की वजह से, और जो गार्डनर था क्योंकि कुआं सूख चुका था इस वजह से वो पानी भी नहीं दे रहा था। तो हुआ क्या, इससे बचने के लिए उसने अशेम फील करते हुए कैक्टस से पूछा कि क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो ताकि मैं बच जाऊं। तो जो कैक्टस था वो रेडिली एग्री हो गया, एकदम एग्री हो गया, और उसने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, तुमने जो किया किया, लेकिन मैं तुम्हें पानी दे सकता हूँ और मेरे पास बहुत सारा पानी है, ताकि हम दोनों जीवित रह सकें पूरे समर में। और इससे वो क्या हुआ, दोनों के दोनों फ्रेंड हो गए और आगे पूरे समर वो एक दूसरे के साथ रहे। तो मोरल स्टोरी क्या है? नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स. आपको चेहरे को देखकर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी स्टोरी की। अब ज़रा पढ़ते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को। पहली एक्टिविटी है डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट या स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। ठीक है, तो ये आपको उल्टी पढ़नी है। जैसे कि हमें पढ़ा था नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स, तो इसे पढ़ना आपको लुक्स वन वे द बाय समवन जज नेवर, इस तरीके से बच्चों। अगला क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन? द स्टोरी एंड्स विद द कैक्टस एग्रीइंग टू हेल्प द रोज फ्लावर. डू यू थिंक देयर कुड बी अनदर एंड टू द स्टोरी? एड योर ओन ट्विस्ट टू द स्टोरी एंड री राइट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. तो बच्चा, मेरा मानना ये है कि अगर हम इस तरह की स्टोरी जब पढ़ रहे हैं तो जो एंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसी ही एंडिंग होनी चाहिए। और एंडिंग ऐसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो कैक्टस था यहाँ पे काइंड दिखा रखा है, और जो रोज़ है वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं काफ़ी अच्छा दिखता हूँ, लेकिन जब नीड हुई तो वो अशेम्ड फील कर रहा है।
यानी कि जब ज़रूरत के समय वो अपने आप को लेसन सीख चुका है और एक ऐसा व्यक्ति समझ रहा है कि उसने गलती की है, तो ऐसे केस में जो स्टोरी जो एंड है वो सही है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल द प्लांट्स अपोज द बुलिंग बिहेवियर ऑफ द रोज। बुलिंग इज अनप्लीजेंट बिहेवियर, व्हाट शुड वन बी डू इफ बुलीड? राइट एट लीस्ट 3 थिंग्स यू वुड डू टू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर। बुलिंग का मतलब होता है वैसे बच्चों कि किसी को कुछ भला बुरा कहना या किसी को परेशान करना। इसके कई सारे वर्ड्स मिलते हैं आपको। तो अगर आपके साथ बुलिंग हो आपकी क्लास में, सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपके जो क्लास टीचर्स हैं या सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तुरंत उन्हें बताइए कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही है, ताकि वो ऑन द स्पॉट इस तरह का एक्शन ले सकें, ताकि कोई आगे इंसिडेंट्स ना हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं बच्चों, दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आप अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को कहिए कि आप प्लीज़ मेरे क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से मिलिए, ताकि वो इस चीज़ को रोक सकें। तीसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप काइंड वे में अपने सभी दोस्तों के साथ मिल करके उस जो बुलिंग बिहेवियर करने वाला बच्चा है या जो भी है उस पर्सन को आप ये दिखा सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि जो बुलिंग बिहेवियर है वो स्टॉप हो जाए बच्चों। मेरा मानना ये है कि पहले वाले 2 ज़्यादा अच्छे हैं, तीसरे वाला आपका अपना हो सकता है कि आप कोशिश कर सकते हैं उसे रोकने की। ठीक है बच्चों, तो ये 3 आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।